अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करोड़ा एहसान है कि उसने सिलसिला आलिया कादरिया शाफ़िया को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की हदायत के लिए कबूल व मंजूर फरमाया है। पिछले कमो पेश 3 या 4 हफ्तों से नेगेटिविटी के ऊपर बयानात का सिलसिला जारी और सारी है, जिसके पीछे सोच या फ़िक्र ये कार फरमा है कि उम्मत में शऊर बेदार हो कि किस तरह नेगेटिविटी या जिन्नाती असरात या जादू हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से बयानात को सुन रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया पे, अब उनके अंदर तजस्सुस भी पैदा हो रहा है कि जो हमारे साथ मसाइल चल रहे हैं इनकी वजूहात क्या है। घरों के अंदर लड़ाई मार कुटाई, बात बात पे तलाक, नफ़रतें, एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं हैं, जिन्होंने एक ही माँ की छाती का दूध पिया है और एक ही छत के नीचे पले हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं कि सब कुछ होते हुए, दुनिया की सारी नेमतें होते हुए हमारे घरों में बदतफाकी क्यों है? फिर बाज़ लोगों ने ये सवाल किया कि हम सब लोग मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, रिज़्क भी आता है, असबाब भी हैं, लेकिन रिज़्क में बरकत नहीं है। हमारा कारोबार जहाँ है वहीं रुक गया है। बाज़ों ने ये कहा कि हम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। इसी तरह जो आज 2 सवालात हैं वो भी नेगेटिविटी के बारे में हैं। लोगों का तजस्सुस है कि ये जो हमारे साथ मसाइल हैं इनके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, कि ऐसी बज़ाहिर कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो ये पेचीदगियाँ पैदा हो जाती। हम काम कौन सा करते हैं, मैं वो सवालात आपके सामने रखता हूँ और यही आज का मौजू होगा। पहला सवाल ये है कि हज़रत साहब, जिस दिन भी मेरी बहू काले रंग का कपड़ा यानी काला सूट पहनती है, हमारे घर में लड़ाई मार कुटाई शुरू हो जाती है। वो हर एक से लड़ती है, बच्चों को मारती है, जिसकी वजह से मेरा बेटा भी हाइपर हो जाता है, वो भी लड़ना शुरू कर देता है और बात अक्सर तलाक तक जा पहुंचती है। हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आखिर मसला क्या है? क्या काला कपड़ा पहनना मनहूस है जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं? कभी आपने ऐसे सवालात सुने? अल्लाह, जब शऊर आता है तो इंसान फिर सीखता है, मज़ीद सीखने की कोशिश करता है कि ये जो मेरे मसाइल हैं जिन्होंने मुझे घेरा हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है। मसाइल का हल होना, ना हल होना, जल्दी हल होना, देर से हल होना, ये एक अलग बहस है। इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरे साथ मसला चल रहा है आखिर उसकी वजह क्या है। ये पहला सवाल है जो मिसिस अमारा हैं लाहौर से, उन्होंने पूछा। और दूसरा सवाल है, हज़रत साहब मैं आपके बयानात कमो पेश 1.5 साल से बाकायदगी से सुन रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक सवाल जो आपके बयानात नेगेटिविटी पर मैंने सुने उसके बाद पैदा हुआ है वो ये है कि जिस दिन मैं काला सूट पहनकर शॉप पर जाता हूँ, या तो मेरी रास्ते में गाड़ी लग जाती है या शॉप पर कस्टमर्स यानी ग्राहक बहस करते हैं और उस दिन मेरी सेल भी बहुत कम हो जाती है। मेरी तबीयत में अजीब चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेरी रहनुमाई फरमाएं कि ये महज इत्तफाक है या मेरा मजाज काले कपड़े से नहीं मिलता, इसलिए ऐसा होता है, जबकि मैं सदका बाकायदगी से देता हूँ। ये हैं नवीद हसन साहब रावलपिंडी से। अब ये 2 सवालात हैं और दोनों सवालात का जो मौजू है वो एक ही है, नेगेटिविटी। पहला सवाल ये है
कि जो खातून है मिसिस अमारा, उन्होंने पूछा कि हमारे घर में बहू जिस दिन भी काले रंग का कपड़ा पहनती है तो उसको गुस्सा आता है, वो बात बात पे बच्चों को मारती है। जब बच्चों को मारती है तो मेरा बेटा फिर हाइपर हो जाता है, वो भी गुस्से में आ जाता है। घर में फिर लड़ाई मार कुटाई का माहौल बन जाता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसके साथ उन्होंने आगे अपना एक शक जोड़ा है, यानी उनको शुबा है कि शायद काला कपड़ा मनहूस है। जिस दिन ये काला कपड़ा पहनती है उसी दिन हमारे घर में लड़ाइयाँ आखिर क्यों होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये पूछनी चाहिए। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल जो नवीद हसन साहब ने पूछा वो ये है कि उनका तजर्बा या मुशाहदा, जो शऊर उनको आया है नेगेटिविटी पे बयाना सुनकर, वो ये है कि जिस दिन भी मैं काले कपड़े पहन कर शॉप पे जाता हूँ, आते जाते या तो मेरी गाड़ी लग जाती है, नुकसान हो जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि कस्टमर्स जो आते हैं वो बहस करते हैं, सौदा लेना नहीं है, शॉपिंग करते नहीं हैं, बहस मुबासा करते हैं, जिसकी वजह से मेरी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। आगे फिर उनका सवाल उसी तरह है कि उनको भी शक है कि शायद काले कपड़े का मजाज मेरे साथ नहीं मिलता, या महज ये इत्तफाक है, मेरा ये एक गुमान है, जबकि मैं सदका भी बाकायदगी से देता हूँ। इससे पहले कि मैं इन दोनों सवालात के जवाबात अर्ज़ करूँ, पहले आप बुनियादी बात समझ लें कि काला रंग क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि काला रंग है क्या या ब्लैक बॉडी है क्या या काले रंग की क्या खसूसियात हैं, जब आपको ये बुनियादी बातें मालूम हो जाएंगी तो इन दोनों सवालात के जवाबात आपको खुद ही मिल जाएंगे। और बहुत से वो लोग जो अपने सवालात या अपने मसाइल हम तक नहीं भेज सकते, घर बैठे ही उनको जवाब इंशाल्लाह शाफी मिल जाएगा। काला रंग, काले रंग का सूट हो, काले रंग का बुरका हो या काली चादर हो या इस तरह काला अमामा शीफ हो यानी काली पगड़ी हो, किसी भी शक्ल में काला रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बात समझ आ रही। या इसी तरह आपकी गाड़ी है वो ब्लैक कलर की है यानी उसका काला रंग है, तो जो भी काला रंग है जिस चीज के ऊपर आपने डाला हुआ है इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी तो काले रंग या ब्लैक बॉडी की तीन खसूसियात हैं। बस इन तीन खसूसियात को आप समझ जाएं, सारी नेगेटिविटी की कहानी और ये जो दो सवालात हैं इनके पीछे क्या कारफरमा है आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, पल में समझ आ जाएगा। ब्लैक बॉडी की पहली खसूसियत यह है कि ये दुनिया का बेस्ट एब्जॉर्बेंट है। ब्लैक बॉडी दुनिया का बेस्ट एब्जॉर्बेंट है यानी जज्ब करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में 7 रंग बखेरे हैं, यानी इस कायनात के अंदर जितने रंग हैं वो 7 हैं, जिनको बुनियादी रंग कहा जाता है, बेसिक कलर कहा जाता है। उन 7 रंगों में से काला रंग ऐसा है जो सबसे ज्यादा जज्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसको द बेस्ट एब्जॉर्बेंट कहा जाता है। यानी जितना काला रंग अपने अंदर जज्ब करता है इतना कोई और रंग जज्ब नहीं करता। और जो सफेद रंग है, यानी 7 रंगों में से एक काला भी है और एक सफेद भी है, जो सफेद रंग है वो सबसे पुअर यानी सबसे कम जज्ब करने की सलाहियत रखता है, यानी दोनों तरफ इंतहा है। सफेद रंग जो है वो सबसे कम जज्ब करने की सलाहियत रखता है और काला रंग सबसे ज्यादा जज्ब करने की सलाहियत रखता है। ये पहली बात समझ आ गई। या जो ब्लैक बॉडी की पहली फीचर है वो मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी जो फीचर है ब्लैक बॉडी की या खसूसियत है ब्लैक बॉडी की या काले रंग की, वो ये है कि जब काले रंग के ऊपर, ये काला है ना, ब्लैक बॉडी है, जब इसके ऊपर एनर्जी गिरेगी, रोशनी पड़ेगी, तो ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, मुनअकस नहीं होने देता, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। इसलिए आप हजरात ने देखा होगा कि दुनिया भर में सड़कें काले रंग की होती हैं, ब्लैक कलर की होती है, जबकि सड़कें किसी और रंग में भी तो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब काले रंग की सड़क
इसलिए बनाई जाती है, या उसके अंदर जो कोलतार इस्तेमाल किया जाता है वो काला इसलिए बनाया जाता है कि ताकि जब सुबह सूरज की रोशनी हो तो वो भी उसके अंदर जज्ब हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो के ड्राइवर या आने वाली जो ट्रैफिक है उनके आंखों में ना पड़े, तकलीफ का बायस ना बने। इस तरह वो ड्राइवर जो रात को ड्राइव कर रही है तो जो रोशनी सड़क पे गिरे वो सड़क उसको मुनअकस करके दोबारा ड्राइवर की आंखों में ना डाले। ड्राइवर क्योंकि तकलीफ में जाएगा, उसकी आंखें जो है वो बंद होंगी और कोई हादसा भी हो सकता है। तो दुनिया भर में काले रंग की सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि सूरज की रोशनी हो या गाड़ी की अपनी रोशनी हो तो जब वो सड़क पे पड़े तो सड़क उसको जज्ब कर ले, उसको मुनअकस ना करे, उसको रिफ्लेक्ट ना करे। तो जो काला रंग है या ब्लैक बॉडी है ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट होने से रोकती है। क्यों? द बेस्ट एब्जॉर्बेंट है, ये अपने अंदर जज्ब कर लेती है। तो ये दो फीचर्स हो गई ब्लैक बॉडी की। तीसरी फीचर या तीसरी खुसूसियत जो ब्लैक बॉडी की है वो ये है कि जो एनर्जी ब्लैक बॉडी के ऊपर गिर रही है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हो ब्लैक बॉडी उसको जज्ब कर लेती है। बाकी जो रंग हैं उनके लिए एक मखसूस फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। अगर वो फ्रीक्वेंसी उतनी होगी तो वो रंग जज्ब करेगा, वगरना वो जज्ब नहीं करेगा। ब्लैक बॉडी की ये फीचर है, ये खसूसियत है कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत पुअर है, बहुत ही कम है, ब्लैक बॉडी उसे भी जज्ब कर लेती है। और अगर आने वाली रोशनी या नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कम अज कम भी फ्रीक्वेंसी हो तो ब्लैक बॉडी वर्क करती है, ज्यादा से ज्यादा भी हो तो ब्लैक बॉडी वर्क करती है। इसलिए आज आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जो सोलर प्लेट्स बन रही हैं वो ब्लैक कलर में बनती है। अब ब्लैक कलर में सोलर प्लेट्स क्यों बनाई जा रही हैं? अगर सूरज की रोशनी बहुत तेज हो तो तब भी वो काम करे, और अगर सूरज की रोशनी बादलों की वजह से कम हो या सूरज तलू हो रहा है या सूरज गुरूब हो रहा है तो सूरज की रोशनी क्या हो जाएगी? मदम। उसकी जो शुआएं हैं वो क्या हो जाएंगी? मदम। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो जब कम फ्रीक्वेंसी हो तो तब भी सोलर प्लेटें अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहे। अगर सोलर प्लेट्स किसी और रंग की लगाई जाएंगी, ठीक है, जो बाकी 6 कलर्स हैं उनमें से कोई कलर बनाया जाता है या 7 कलर को मिलाकर कोई नई शेड बनाई जाती है तो उसका नुकसान क्या होगा कि एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर तब वो सोलर प्लेट्स काम करेंगी, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी या सूरज तलू हो रहा है या सूरज गुरूब हो रहा है या बादल आ गए हैं तो फिर वो सोलर प्लेट्स काम नहीं करेगी। इसलिए दुनिया भर में जो सोलर प्लेट्स हैं वो ब्लैक कलर में बनाई जाती हैं। तो ये बुनियादी फलसफा मैंने समझा दिया है कि जो ब्लैक बॉडी है या ब्लैक कलर है वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब आप आ जाएं सवालात की तरफ कि काले कपड़े बहू पहनती है तो लड़ाई हो जाती है। मैं काले कपड़े पहनकर ड्राइव करता हूं तो मेरी गाड़ी लग जाती है। मैं काले कपड़े पहनकर शॉप पे जाता हूं तो ग्राहक बहस मुबासा करते हैं, मेरी सेल कम हो जाती है और मेरे अंदर अजीब चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है। यही सवालात है ना, जो सवालात है उनका लुबे लुबाब तो महज इतना ही है। अब आप सुने, काबातुल्लाह का गुलाफ जो है उसका रंग क्या है? काला। कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? हमें जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं बस गोरा बनाकर देता जाए, गोरा तहकीक करे, हम तहकीक ना करें। अल्लाह वालों, काबातुल्लाह का गुलाफ काले रंग का है। अब काले रंग का गुलाफ क्यों है कि वहां दुनिया भर से गमों के मारे, अपने और परायों के सताए हुए और गुनाह कर कर के उकताए हुए जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हाजी पहली निगाह काबातुल्लाह पे डालता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, पहली निगाह के ऊपर। तो गुनाहों को माफ करने का क्या मतलब है कि अल्लाह ने हीलिंग एनर्जी इतनी
उतारी, नाजल की, रहमत इतनी नाजल की कि उसने नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दिया। यानी पहली निगाह जब काबतुल्लाह पे पड़ती है तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी या हीलिंग एनर्जी नाजिल होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को बर्न आउट कर देती है। शरीयत की इस्तिलाह में हम कहेंगे कि अल्लाह इतनी रहमत नाजिल कर देता है कि अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। जब पहली नजर काबतुल्लाह पे पड़ती है तो उसका क्या होता है कि बदन के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो काबतुल्लाह और काबतुल्लाह का गुलाफ सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता। अगर काबतुल्लाह का गुलाफ काले रंग का ना हो तो जो काबा है यानी जिन पत्थरों से वो बना है धीरे धीरे उनका अपना रंग भी काला हो जाता है। जिस तरह हजरे अस्वद जब लाकर नस्ब किया गया तो उसका रंग सफेद था, इसका ताल्लुक जन्नत के साथ है, वो जन्नत के पत्थरों में से एक मुकद्दस पत्थर है। लेकिन जब इंसानों ने यानी हुजाज ने, जायरीन ने उसका बोसा लिया, जियारत की, उसको मस किया तो वक्त के साथ साथ लोगों की नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर इतनी मुंतकल होती गई कि उसका रंग काला हो गया। अब काबतुल्लाह के जो पत्थर हैं वो काले रंग के नहीं थे, वो गहरे रंग के हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो काले हो जाते हैं। हालांकि वो रिपेयर करते रहते हैं, मरम्मत करते रहते हैं। ये वो पत्थर तो नहीं है जो सदियों पहले लगाए गए थे, बाद में भी कई बार इनको बदला गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो काले हो जाते। इसलिए काबतुल्लाह की जो अमारत है उसके पत्थर भी तेज रंग के हैं, यानी तकरीबन काले रंग के, और ऊपर गुलाफ भी क्या है, काले रंग का है। तो जो ही निगाह पड़ती है तो सारी नेगेटिव एनर्जी किसी भी फ्रीक्वेंसी की है, चाहे कोई थोड़ा गुनाहगार है चाहे कोई ज्यादा गुनाहगार है। मैंने अभी क्या बताई थी, 3 फीचर कि जो ब्लैक बॉडी है अगर फ्रीक्वेंसी कम भी होगी तो उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा है तो ब्लैक बॉडी उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी। वगरना दूसरे जो रंग हैं वो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी को तो अपने अंदर जज्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उससे कम अगर होगी तो वो उनसे एब्जॉर्ब नहीं होगी। काले रंग की खसूसियत यह है कि अगर कोई गुनाहगार मामूली भी है, उसके थोड़े से भी गुनाह हैं, तो काबतुल्लाह अपने अंदर उसको जज्ब कर लेता है, हजरे अस्वद अपने अंदर जज्ब कर लेता है, गुलाफे काबा अपने अंदर जज्ब कर लेता है। कोई हमारी तरह का बहुत ही पापी भी वहां जाता है तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी को वो जज्ब कर लेता है। अगली बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत काबतुल्लाह पे रोजाना 120 रहमतें नाज़िल फरमाता है। 60 रहमतें उन्हें मिलती हैं जो काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते, जो गुनाहों का उतारा कर रहे होते हैं। हमने यहां लफ्ज तवाफ नहीं इस्तेमाल करना, क्यों, हमारा मौजू है रूहानियत और अमलियात। तो काबतुल्लाह का तवाफ या उम्रा करने के लिए हम क्यों जाते हैं, गुनाह माफ करवाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो जो काबा का तवाफ है हकीकत में वो गुनाहों का उतारा है। इसलिए मैंने बयानात के अंदर ये नुक्ता उम्मत के ऊपर खोला कि हर काम जो मुबारक काम है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाएं तरफ से या दाएं हाथ से करने की तरगीब दी है, जबकि काबतुल्लाह का तवाफ बाएं हाथ से किया जाता है। तो बाएं हाथ से किया इसलिए जाता है कि वो गुनाहों का उतारा किया जाता है, गुनाहों का उतारा किया जाता है। तो काबतुल्लाह का तवाफ हकीकत में गुनाहों का उतारा है। तो जो गुनाहों का उतारा कर रहा होता है, यानी काबतुल्लाह के शूत काट रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है, तवाफ कर रहा होता है, उसके ऊपर 60 रहमतें नाजिल होती हैं। अब ये हीलिंग एनर्जी है। जब हीलिंग एनर्जी आई, जो उस शख्स के अंदर जो तवाफ कर रहा है, उमरा जायरीन है, उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी काबा अपने अंदर जज्ब कर लेगा, गुलाफे काबा अपने अंदर जज्ब कर लेगा, या वो बर्न आउट हो जाती है। क्यों, जब हाजियों के अंदर से, उमरा जायरीन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, क्योंकि हीलिंग एनर्जी आ गई है, अब जब ये नेगेटिव एनर्जी निकलेगी तो काबतुल्लाह और काबतुल्लाह का गुलाफ रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, स्कैटर्ड नहीं होने देगा, फैलने नहीं देगा। अल्लाह वालों हिकमतें देखो, अगर काबतुल्लाह का गुलाफ या काबतुल्लाह की बिल्डिंग सफेद रंग की होती या किसी लाइट कलर में होती तो नेगेटिव एनर्जी जब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती, उसके ऊपर पड़ती, तो वो टकरा कर फैलती
जो वहां गुनाह माफ करवाने गए हैं वो और बीमार होकर और बदकार और गुनाहगार होकर दुनिया में आ जाते, अपने मुल्कों में लौट आते। क्यों? वो एनर्जी टकरा के वापस आ जाती। अल्लाह की रहमत नाजल होती, नेगेटिव एनर्जी निकलती बदन से, रूह से निकलती, वो बाहर निकल के काबतुल्लाह से टकराती और वो फैल जाती। तो मताफ के अंदर या मस्जिद हराम के अंदर जितने भी हुजाज या उमरा ज़ायरीन होते, वो सारी नेगेटिव एनर्जी, वो नहूसत उन पर पड़ती। तो फिर तो कोई पाक होकर ही ना आता, वो तो ड्राई क्लीनिंग के जो कंसेप्ट है उसके वो खिलाफ हो जाता। ठीक हो गया? इसलिए काबतुल्लाह का रंग या काबतुल्लाह के गुलाफ का रंग या हजर अस्वद का रंग काला इसलिए है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हुजाज की निकलती है, उमरा ज़ायरीन की निकलती है, वो सारी की सारी वो अमारत अपने अंदर जज्ब कर लेती है। आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, चाहे वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, तो चाहे कोई बहुत ही पापी बदकार गुनाहगार भी वहां गया है, हर दर्जे की फ्रीक्वेंसी काबतुल्लाह की अमारत अपने अंदर जज्ब कर लेती है। जब रब उम्रा करने वालों पे या तवाफ करने वालों के ऊपर 60 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मताफ में नमाज पढ़ते हैं, यानी काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह 40 रहमतें उनके ऊपर नाजिल फरमाता है। यानी तवाफ करने वालों के हिस्से 60 रहमतें आएंगी और जो नमाज पढ़ेंगे उनके हिस्से कितनी रहमतें आएंगी? 40। जो महज यूं बैठ के, जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, जियारत करेंगे, 20 रहमतें उनको भी मिलेंगी। यानी कोई शख्स जाके मताफ में बैठ जाता है, वो कुरान नहीं पढ़ रहा, जिक्र नहीं कर रहा, कोई तस्बीहात नहीं कर रहा, महज वो काबतुल्लाह की अमारत को देख रहा है, तो तब भी उसकी नेगेटिव एनर्जी काबतुल्लाह के अंदर जज्ब होती जा रही है। क्यों? वो ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी है, उसके अंदर मैग्नेटिक पावर इतनी है, मकनातीसी कुव्वत इतनी है कि वो आने वाले मेहमानों, जो अल्लाह रसूल के मेहमान हैं, उमरा ज़ायरीन हैं या हुजाज हैं, उन सब गुनाहगारों के अंदर से नेगेटिव एनर्जी वो अमारत अपने अंदर खींच रही है। तो ये ब्लैक बॉडी की फीचर है। इसलिए काबतुल्लाह का रंग क्या होता है? काला, या उसके गुलाफ का रंग क्या है? काला। हजर अस्वद का रंग भी अब क्या है? काला। ये बात समझ आ गई? अब चलो मदीने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या बनाकर भेजा है? तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमली कौन सी ओढ़ते हैं? या अय्युहल मुज़म्मिल, काली चादर। इधर अल्लाह रहमत कर रहा है, जो अल्लाह के दर पे गए उधर भी ब्लैक बॉडी है। जो अल्लाह के दर पे गए, यानी हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए गए, तो जाहिर बात है उन्होंने पहले मस्जिद हराम जाना है, पहले उन्होंने तवाफ करना है। तो जो वहां गए तो वहां भी ब्लैक बॉडी का इंतजाम किया गया है ताकि इनकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, इनको पाक कर दिया जाए नेगेटिव एनर्जी से। जब अल्लाह ने अपने महबूब को मक्का से यसरब भेज दिया और यसरब को मदीना बना दिया, तो वहां भी अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ब्लैक बॉडी अता कर दी, ताकि जब गुनाहगार, बदकार, फासिक, फाजिर आए, उनकी सारी गलाजतें, नहूसतें, नजासतें, गुनाहों की वजह से, जादू की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर है, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दामने रहमत में समेट लें, तो वो सारी की सारी कमली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब कहानी समझ आई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काले रंग की चादर, या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली का जो रंग है वो काला क्यों है। जो भी हुजूर के दर पे गया, जितना भी वो गुनाहगार था, चाहे वो कम दर्जे का, चाहे वो ज्यादा दर्जे का गुनाहगार, जितने भी उसके गुनाह थे, गुनाह क्या है? नेगेटिव एनर्जी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काली कमली क्यों ओढ़ते थे? कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो सारी हुजूर की कमली के अंदर जज्ब हो जाए, और हर पल, हर लम्हा कल्बे अतर के ऊपर रहमत का नजूल हो रहा है, अनवारो तजल्लियात का नजूल हो रहा है। इधर हुजूर की कमली के अंदर नेगेटिव एनर्जी उम्मतियों की एब्जॉर्ब हो रही है, उधर अल्लाह अपने महबूब के कल्बे अतर के ऊपर अनवारो तजल्लियात का नजूल हो रहा है। सब कुछ जल के राख होता जा रहा है, सब कुछ जलकर
राख होता जा रहा है। अब ये मैंने दो मराकज आपको समझा दिए कि दोनों मराकज में काला रंग क्यों है। ठीक है, इस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमामा शी पगड़ी काले रंग की लगाते थे। अब यहां सवाल यह पैदा होगा कि काला कपड़ा पहनना भी जायज हुआ है। काबातुल्लाह का गुलाफ भी काला है, हजर अस्वद का रंग भी काला है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमली का रंग भी काला है, और काला कपड़ा पहनना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है। तो ये जायज़ है। ये मनहूस कैसे हो गया? ये मनहूस हरगिज नहीं है। ये तेरे मेरे आमाल हैं या तेरे मेरे करतूत हैं जो किसी को मनहूस बना देते हैं। जिस तरह लोगों ने दिनों को मनहूस बनाया हुआ है, घड़ियों को मनहूस बनाया हुआ है, इस तरह आज नई आइटम आ गई है कि काला रंग भी मनहूस है। मनहूस वो है जो गुनाहगार पापी है, मनहूस वो है जो अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान है। काला रंग मनहूस नहीं है, काले करतूत मनहूस है। जब करतूत काले हो जाते हैं तो फिर हर काम को हाथ डालोगे, हर काम में रुकावट आएगी। जहां भी हाथ रखोगे वो नहूसत वहां मुंतकल हो जाएगी, चाहे वो कपड़ा सफेद हो तो चाहे वो कपड़ा काला हो। अब तवाइफ के करतूत काले हैं, वो कपड़े सफेद भी पहन ले तो वो सफेद हो नहीं सकती। मैं आप जितने भी गुनाहगार हैं, पापी हैं, हम सफेद कपड़े पहन लें तो क्या हम नेकोकार हो जाएंगे? नेकोकार होने का ताल्लुक कल्ब के साथ है कि कल्ब के अंदर नूरानियत कितनी है या कल्ब के अंदर जुल्मत कितनी है। तो यह बात आपको वाज़ेह हो गई कि काला कपड़ा मनहूस नहीं है, अमाल मनहूस है। जो काले करतूत है, गुनाह है, वो मनहूस है। उनकी नहूसत इतनी होती है कि जिस चीज को भी हम हाथ लगाते हैं उस चीज के अंदर नेगेटिव एनर्जी मुंतकल हो जाती है, उसके अंदर से बरकत उठ जाती है। तो पहली बात जो आप हजरात को समझ आ गई वो ये कि ब्लैक कलर गुनाहों को जज्ब करता है, नेगेटिव एनर्जी को जज्ब करता है, जादू के असरात को जज्ब करता है, काली नजर के असरात को जज्ब करता है। आप हजरात ने देखा कि लोग गाड़ी लेते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रिक्शा हो या जाती इस्तेमाल की कार हो, गाड़ी हो, तो उसके पीछे काला कपड़ा सिलेंसर के साथ या कहीं बांधा हुआ होता है। किसी और रंग का कपड़ा नहीं बांधा जाता, काला कपड़ा बांधा जाता है। तो काला कपड़ा क्यों बांधा जाता है? जो मैं ऊपर सारा फलसफा बयान करके आया हूं कि काला कपड़ा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कोई और रंग का कपड़ा आप बांधेंगे नजर बद से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए, तो वो एक खास फ्रीक्वेंसी को तो वो जज्ब करेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम दर्जे की हुई या बहुत ज्यादा दर्जे की हुई तो वो कपड़ा मुतहम्मिल नहीं होगा, वो उसको जज्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। महज वो कपड़ा लगा हुआ है, जिस मकसद के लिए आपने लगाया वो मकसद हासिल नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस शख्स को गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन हो, उसके लिए क्या एडवाइस किया है कि वो अकीक पहने। यमनी अकीक यानी जो गहरे रंग का होता है वो अकीक पहने। अब अकीक जब पहना जाता है वो पत्थर अपने अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए मैं ये काले रंग का अकीक पहनता हूं, अब ये काले रंग के अकीक का फंक्शन क्या है या मेरे पहनने का मकसद क्या है कि हमने एक दिन में सैकड़ों लोगों से हाथ मिलाना होता है। तवज्जो रखिएगा, एक ही दिन में सैकड़ों लोगों से हाथ मिलाना होता है। और हाथ किन से मिलाना होता है? हर जादू का मरीज, जिन्होंने कहते हैं ना बंदे ते बंदा चढ़िया, यानी अगर हम 100 बंदे से मिल रहे हैं तो तकरीबन 100 का 100 ही जादू का मरीज होता है, या एक आप छोड़ सकते हैं 99 जादू के मरीज होते हैं। क्योंकि हमारे पास किसी तंदुरुस्त ने तो आना नहीं है, सुखी ने तो आना नहीं है, हमारे दर पे तो उसी ने आना है जो बीमार होगा, या हमारे दर पे उसी ने आना है जो दुखी होगा। सुखी का तो हमारे दर पे कोई काम ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना? तो अगर हम दिन में 50 लोगों से मुसाफा करते हैं या 100 लोगों से मुसाफा करते हैं तो उनमें एक बंदा शाज़ो नाज़र होगा जो नेगेटिव एनर्जी से फ्री होगा, बाकी सारे के सारे गुनाहों के मारे हुए, जादू के मारे हुए, नजर बद के मारे हुए। मुख्तसर ये है कि नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर। तो जब हम बार बार उनसे मुसाफा करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती जाएगी। इसलिए अल्लाह वालों आमलीन बीमार रहते हैं, जितने भी आमलीन होते हैं बीमार रहते हैं, औलिया अल्लाह बीमार रहते हैं।
और जो औलिया अल्लाह को नहीं मानने वाले वो फिर क्या कहते हैं, लो इनके दर पे जाके शिफा मांग रहे हैं, ये खुद को तो ठीक नहीं कर सके। वो इस बात से गुमराह हो जाते हैं, इस बात से गुमराह हो जाते हैं। भाई तुम इस बात को छोड़ो, दूसरों को तो शिफा मिल रही है ना, वो बीमार हैं या नहीं, तुम्हें क्या मालूम कि उनकी बीमारी की वजह कौन है। तो औलिया अल्लाह, मशाइख या उलामा वो क्यों बीमार रहते हैं। अब देखें, एक आलिम दीन है, वो यूं बयान कर रहा है, आगे 10,000 बंदा बैठा हुआ है, 10,000 निगाहें उसको देख रही हैं। उन 10,000 बंदों में कितने हासदीन बैठे, उनकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कितने हसरत की निगाह से देख रहे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कितने उनमें जादू के मरीज बैठे हैं, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। फिर जहां 10,000 बंदों की इस्लाह हो रही है, वहां जिन्नात कितने बैठे होंगे, उस मजलिस के अंदर शयातीन कितने होंगे जो अपनी तवज्जो डाल रहे होंगे कि महफिल किसी तरह बर्बाद हो जाए, हदायत का जरिया ना बने। तो कितनी नेगेटिव एनर्जी उस आलम दीन को मुंतकल हो रही होगी, मगर आलम दीन को पता ही कोई नहीं होता। इसी तरह एक पीर है, वो मजलिस में बैठा है, महफिल में बैठा है, आगे 200, 500, 1000 बंदा जो है वो अल्लाह के जिक्र के लिए बैठा है। अब अल्लाह के जिक्र से जो नेगेटिव एनर्जी बर्न आउट हो रही है, वो सारी की सारी किस पे आके गिरती है, पीर के ऊपर। तो पीर ने बीमार नहीं रहना तो किसने बीमार रहना है। अल्लाह वालों ने आजमाइशों में नहीं आना तो किसने आजमाइशों में आना है। तो अब ये सिर्फ एक तदबीर के तौर पे, हिफाजत के लिए। अब हम काला अकीक अगर पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं कि जितने लोगों के साथ मुसाफा किया जाए, चलो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी इस पत्थर के अंदर, इस अकीक के अंदर जज्ब होती जाएगी। जब इसी हाथ को धोएंगे वजू के लिए, इस हाथ से खाना खाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तस्बीह करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, कोई भी नेक काम जब इस हाथ से करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी निकलती जाएगी और कुछ जो इसके अंदर है वो भी बर्न आउट हो जाएगी। यानी ये एक किस्म का बफर है, ये एक किस्म का फिल्टर है, एक किस्म का बैरियर है। जिस तरह आप हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे ताले लगाते हैं, क्या ताले लगाने से चोरी नहीं होती, क्या ताले लगाने से डकैती नहीं होती। एक तदबीर है, तो ये भी एक तदबीर के दर्जे में है। ना ये नफ़ा दे सकता है, ना ये नुकसान दे सकता है, जब तक अल्लाह का अमर ना हो। अल्लाह का अमर होगा तो ये नेगेटिव एनर्जी को रोकेगा, अगर अल्लाह का अमर नहीं है तो ये नेगेटिव एनर्जी को चाह के भी नहीं रोक सकता। आप सारी उंगलियों के ऊपर मुंदरियां पहन लें, अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम बीमार होकर रहोगे। तो ये तदबीर के दर्जे में हम पहनते हैं ताकि हमने ज्यादा लोगों के साथ हाथ मिलाना होता है, चलो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर जाए, थोड़ी बहुत फिर साढ़े अंदर चली जाएगी। हजूर करम फरमाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये सारी बातें मैंने आप हजरात के सामने खोल के बयान कर दी हैं कि काला रंग इस्तेमाल करना किसी भी तरह नहूसत की अलामत नहीं है, या ये रंग मनहूस नहीं है। काला रंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, जब हजूर ने इस्तेमाल कर लिया तो फिर जायज़ और नाजायज़ के ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए। अब आप आ जाएं नीचे अपने सवालात के ऊपर कि जब काला रंग जायज़ है, काला रंग मनहूस नहीं है, तो मेरी बहू काले रंग के कपड़े पहनती है तो लड़ाइयां क्यों होती हैं, या मैं काले रंग का सूट पहनता हूं तो हादसा क्यों होता है, या मैं काले रंग का सूट पहन के दफ्तर या शॉप पे जाता हूं तो वहां लड़ाई क्यों होती है, लोग मेरे साथ तावन क्यों नहीं करते, या मैं काले रंग का कपड़ा पहनता हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, मेरे अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ जाता है। जो बातें अब तक मैंने कही हैं उनको जहन में रखें, दो फिक्रे सुने और खलास। काला रंग वो पहन सकता है जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो क्या है, नॉर्मल है। मैंने क्या कहा, जो बातें मैं करके आया हूं अगर वो आपने जहन में नहीं रखनी फिर मुझे बोलने का फायदा ही नहीं था। मैं यहां से बात शुरू करता, 5 मिनट में आपको फारिग कर देता। काला रंग वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जो बिल्कुल सेहतमंद है, नॉर्मल है, रूहानी तौर पे, बदनी नहीं, रूहानी तौर पे सेहतमंद है। क्यों, अभी हम ऊपर ये बात करके आए हैं कि काला रंग दी बेस्ट एब्जॉर्बेंट है। क्या है, दी बेस्ट एब्जॉर्बेंट है। जब कोई खातून या मर्द कोई भी काले रंग का कपड़ा पहनेगा,
जितनी भी माहौल के अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी उसके अंदर जज्ब होनी, और अंदर से वो रूहानी तौर पे इतना मजबूत नहीं है, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो इन काले कपड़ों में मुंतकल हुई है वो उसकी रूह को भी, उसके बदन को भी मुतासर करेगी और वो मसाइल का शिकार हो जाएगा। एक बात, अब काला कपड़ा पहना बहू ने, काला कपड़ा पहना नवीद हसन साहब ने, ये खुद जादू के मरीज हैं, पहले ऊपर से इन्होंने पहन लिया काला कपड़ा। जब अब माहौल से नेगेटिव एनर्जी और आई, थोड़ी सी टो दी, तो इन्होंने तो समाने लगना ही लगना है। एक बंदा पहले ही गुस्से में हो, साथ उसको आप एक गाली निकाल दें तो फिर लड़ाई मार कुटाई तो होनी है। एक बंदा पहले ही जादू का मरीज है, किसी भी दर्जे की नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है, चाहे उसको इस बात का शऊर है, इल्म है या नहीं इल्म या नहीं शऊर, वो नेगेटिव एनर्जी का मरीज है या मुतासिर है। ऊपर से उसने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अल्लाह वालों, अब उसने नहीं भी पचीदगियों का शिकार होना तो वो होकर रहेगा, अब उसने नहीं भी नफ्सियाती मरीज बनना तो अब वो नफ्सियाती मरीज बन कर रहेगा, अब उसने नहीं भी पागल होकर मरना तो वो पागल हो करेगा। क्यों? वो पहले ही नेगेटिव एनर्जी से मरा पड़ा है, तो ऊपर से आपने पहना दिए काले कपड़े। अब माहौल में जो नेगेटिव एनर्जी है, मेरे आप से जो नेगेटिव एनर्जी जा रही है, शयातीन जो निगाहें गाड़ रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो थ्रो कर रहे हैं। जब नेगेटिव एनर्जी की डोज इतनी हाई होगी, समझ आ रही, उसका बीम इतना स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका थ्रेशहोल्ड जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो बंदा ब्लास्ट कर जाएगा, या वो गालियां निकालेगा, या मार कुटाई करेगा, या अपने आप को मारेगा, या फिर उसका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, और अगर पानी है तो पानी से वजू कर लो, पानी थोड़ा है तो थोड़ा सा पानी पी लो। यह सारा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इलाज तजवीज़ फरमाया है। बात समझ आ रही? तो गुस्सा क्यों आता है? जब नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है। तो एक बंदा पहले ही जादू का मरीज है, ऊपर से उसने पहन लिए काले कपड़े। अब छोटी सी भी बात उसके मजाज के जब खिलाफ होगी, उससे बर्दाश्त नहीं होगी। तो जब बर्दाश्त नहीं होगी तो वो लड़ने मरने पे उतर आएगा। तो जब वो लड़ने मरने पे उतरेगा, गाली गलोच करेगा, तो सामने वाला को दनिया पीकर बैठा हुआ है, वो भी तो रिएक्ट करेगा, उसका भी रद्द अमल आएगा। जब वो गाली निकालेगा तो उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही, उसकी गाली इसको कैसे बर्दाश्त होगी? फिर या ये अपने आप को मार देगा या उसको मार देगा, जिस तरह ये खातून बच्चों को मारती है जिस दिन काला चोला पहन लेती है। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, वो तमाम हजरात जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है, जिनको बार बार काली नजर लगती है, ठीक है, या जादू का वार होता है, या पुराने वो क्रॉनिक पेशेंट जादू के चले आ रहे हैं, वो काला कपड़ा आज के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो काला कपड़ा आज के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं आप समेत, जो नफ्सियाती मरीज हैं, कोई भी नफ्सियाती मसला उनके साथ है, चाहे वो उसका इलाज करवा रहे हैं, चाहे वो उसका इलाज नहीं करवा रहे, चाहे उसका डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं, चाहे उसका रूहानी इलाज करवा रहे हैं, किसी भी दर्जे में है, लेकिन ये उन्हें मालूम है कि मेरे साथ नफ्सियाती मसला है। वो तमाम हजरात जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, अगर वो काले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, चाहे औरत है तो वो बुरके की सूरत में, चादर की सूरत में, या सूट की सूरत में, सूट में मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, काला रंग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। चाहे नफ्सियाती मरीज है, जादू के मरीज है, उन्होंने काले रंग की गाड़ी रखी ते ठोक के रहेगी। चाहे ड्राइवर के ऊपर जादू है तो बार बार उसे गाड़ी लग के रहेगी, लग के रहेगी। अब लोग क्या लेते हैं गाड़ी काले रंग की? एक तो वो एग्जेक्टिव कलर है, ठीक है, जो सुपर एलीट क्लास है वो जेंट्री इस्तेमाल करती है, ठीक है, हाई ऑफिशियल्स का वो कलर है। एक तो लोग असासे कमतरी के मारे हुए इसलिए लेते हैं, तो जो तोहमात के मारे हुए हैं वो क्या कहते हैं कि काला रंग लेंगे तो नजर नहीं लगेगी।
वो फिर क्या होता है, 4 महीने के बाद वो गाड़ी नजर ही नहीं आती। ऐसी नजर उसको लगती है कि गाड़ी नजर नहीं आती। जिस घर के अंदर काले रंग की गाड़ी आ जाती है, वो जमाने की बलाएं अपने साथ घर में ले आती। उस घर में लड़ाइयां होंगी, उस घर में मार कुटाइयां होंगी, उस घर में बेबरकती होगी। वो गाड़ी बार बार लगेगी। आप हंसते मुस्कुराते हुए घर से तैयार होकर लश-पश 1500 मेकअप करके नहीं, मुंह ते प्लस्तर करके चमकते हुए गड्डियां च बवोगे, बेंदे ही लड़ाई हो जाएगी मियां बीवी की, बैठते ही। ठीक है, शादी वाले घर से निकले हैं जनाब, बैठे जी, आए बैठे, छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा। क्यों? बाहर है काला रंग, अंदर चल रहा है म्यूजिक, अंदर चल रही हैं बातें और गीबत हो रही है, गाली गलोच हो रही है, या दुनिया की बातें हो रही हैं। अंदर भी नेगेटिव एनर्जी, बाहर भी नेगेटिव एनर्जी। और जो अंदर मरीज बैठे हुए हैं जादू के, मुझे बताओ इस बम की हिफाजत अब कौन करेगा? बल्कि मुझे बम से याद आ गया, हमारी एक बेटी है, मुरीदनी है, यूएसए से, अमेरिका से। वो कभी कभी मैसेज करती है ऑनलाइन सर्विस में ना, जो ही वो मैसेज करेगी ना, वो नॉन स्टॉप बोलती है, ऐसे बोलती है, बोले जाएगी बोले जाएगी बोले जाएगी बोले जाएगी। बंदा बोलता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर बोलता है, सोचता है, बोलता है। उसका वॉइस नोट इतना स्पीडी होता है, बोले जाएगी बोले जाएगी बोले जाएगी, और वो टेंशन में साथ ही रोए भी जाएगी, बोले भी जाएगी। तो एक दिन मैंने उसको तंग आकर कहा, उसका नाम लेकर, डॉक्टर है वो भी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप, उनका नाम लेकर मैंने कहा आप डॉक्टर नहीं है, आप सेबे वाला बम है। आप डॉक्टर नहीं है, आप सेबे वाला बम है। मैंने कहा जब आपका वॉइस नोट आता है मेरे पास, आप मुझे टेंशन दे देती है, मुझे सब भूल जाता है कि मैंने क्या रिप्लाई करना है, किसी को कैसे डील करना है। आप ऐसे थरथल्ली मचा देती हैं, बोले भी जाती हैं और साथ रोए भी जाती हैं, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और बात एंड पे जाके बात कुछ भी नहीं होती, और बात कुछ भी नहीं होती। तो मैंने कहा हाँ सेबे वाला बम है। अब वो अमेरिका से जब भी वॉइस नोट आता है ना, पहले अपना नाम लेती है, मैं डॉक्टर फलाम अल मारूफ सेबे वाला बम बात कर रही हूँ। मैंने तो एक बार प्यार से कहा है, अब उन्होंने मुस्तकिल अपना नाम रख लिया, अपना तारुफ रख लिया है, मैं फुलां, ये डॉक्टर के आगे अपना नाम बोल के, मैं डॉक्टर फुलां सेबे वाला बम हजरत साहब बात कर रही हूं। तो अल्लाह बोलो ये सेबे वाले बम है। अंदर मैंने बताया वो म्यूजिक लगा हुआ है, या एलईडी पे फिल्में देखी जा रही हैं, गीबत हो रही है, गाली गलौच हो रही है, या दुनिया की बातें हो रही हैं, और करने वाले भी नेगेटिविटी से मुतासिर हैं, मरीज हैं जादू के, ऊपर से गाड़ी है काले रंग की। अल्लाह वालों ये खतरा 440 है। अल्लाह ही इनको मंजिल पे ले जाए, या इनको ये कार या गाड़ी हंडानी नसीब हो जाए। बगैर ना मेरा तजुर्बा और मुशाहदा ये है, वो घर जिन घरों के अंदर नेगेटिविटी है, वो अफराद जो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हैं, उनको काले रंग की गाड़ी रास नहीं आती। घरों के घर उजड़ जाते हैं, खानदानों के खानदान बर्बाद हो जाते हैं, जो बड़े शौक से काले रंग की गाड़ी लेते हैं। अब मैंने उसके पीछे जो लॉजिक है वो समझा दी कि काला रंग माहौल के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको करेगा एब्जॉर्ब। जब वो एब्जॉर्ब करेगा, वो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर से किधर आ जाएगी? घर के अंदर। तो घर में फिर ढोलकी पोली पोली बजेगी, पहले पोली पोली तो फिर ड्रम, फिर ढोल बजेंगे। जब ढोल बजेंगे तो फिर मार कुटाई होगी, बात तलाकों तक, कत्ल गारत तक जाएगी। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वो तमाम हजरात जो जादू के मारे हैं, नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हैं, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है, रजत के मरीज है, असर बद से मुतासिर हुए हुए हैं, हसरत के वार से मुतासिर हुए हुए हैं, या वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि उनके आस पास जादू के मरीज रहते हैं, या वो लोग जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला है, आज के बाद काला कपड़ा या कोई भी काली चीज इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा है। बात समझ आ गई? खास तौर पे काला कपड़ा है, काली चादर है, बेड है तो उसके ऊपर काले रंग की बेडशीट है, गाड़ी है तो काले रंग की है, या गाड़ी तो किसी और रंग की है, उसका कवर, सीटों का जो कवर है, यानी जो कोशिश करवाई हुई है, वो काले रंग की नहीं होनी चाहिए। यानी अपने ताईं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो काले रंग से दूर रहे। इसी तरह घर के अंदर कमरे हैं तो उनका जो पेंट है वो काले रंग का ना हो। और अगली बात, पिछली बातें याद है जहां से हमने बयान शुरू किया था कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा है? काला रंग। उसके बाद नेगेटिव एनर्जी को या एनर्जी को वो रंग अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं जो तेज रंग है, जिस तरह लेवी ब्लू रंग, लेवी ब्लू कलर हो गया,
डार्क ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, या डार्क रेड कलर हो गया, ये तेज रंग, काला रंग तो जादू के मरीजों के लिए तो है ही ममनू, वो पहनेंगे तो मरेंगे, जादू और तेज हो जाएगा, नफ्सियाती अमराज और बढ़ जाएंगे, वो तो पहनना ही नहीं। और तेज रंगों से भी गुरेज करना है। इसलिए वो तमाम हजरात जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है या किसी भी दर्जे में उनको नेगेटिविटी ने मुतासिर किया हुआ है, काला रंग तो उन्होंने पहनना नहीं, और जो तेज रंग हैं उनसे भी गुरेज करना है जब तक आपका इलाज चल रहा है, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए तो तब होगा ना अगर वो हराम हो, तो हराम तो वो है नहीं है, काला कपड़ा पहनना जायज है, वो तो हम ऊपर बात कर रहे हैं। जब तक आपका इलाज चल रहा है तब तक आप काले रंग का कपड़ा तो बिल्कुल नहीं पहनेंगे, और जो तेज रंग के कपड़े हैं या तेज रंग का पेंट आपके घर में हुआ है उससे भी आपने गुरेज करना है। हल्के रंग का, लाइट कलर का अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में पेंट करवाएं, ठीक है, और इसी तरह खुद भी लाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। जितने लाइट कलर के कपड़े पहनोगे उतनी नेगेटिव एनर्जी आएगी, आने से हम नहीं रोक सकते। मैं आपको किस नजर से देख रहा हूं आपको क्या मालूम, या आप मुझे किस नजर से देख रहे हैं मुझे क्या मालूम, ये हम रोक नहीं सकते। लेकिन जब हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो सफेद रंग मैंने बताया है कि सबसे कम नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि सफेद कपड़ा पहना करो। सोलहीन का, मोमिनीन का, अंबिया अलैहिस्सलाम का, सहाबा का, औलिया अल्लाह का लिबास क्या होता है? सफेद। अमूमी तौर पर सफेद रंग इस्तेमाल किया जाता है। आज ये मौजू भी समझ आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद रंग को क्यों पसंद किया, या फरिश्ते सफेद रंग का लिबास क्यों पहनते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद रंग का अमामा शीफ या सफेद रंग का कुर्ता मुबारक क्यों पहनते थे, ये कहानी भी समझ आ गई। कि सफेद लिबास को सुन्नत क्यों कहा जाता है, कि उसके अंदर जो साइंस है, जो साइंटिफिकली बात प्रूव्ड है, वो क्या है कि सफेद कपड़ा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करता, और अगर करता भी है तो ना होने के बराबर। जो निगाह सफेद कपड़े पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसलिए वो बच्चे या बड़े मर्द हैं या औरतें, खास तौर पे बच्चों को आप जिनको नजर लगती है उनको लाइट कलर पहनवाना शुरू कर दें, उनको नजर नहीं लगेगी। इसी तरह आपके कारोबार की जगह है, वहां आप बैठते हैं, आप लाइट कलर इस्तेमाल करें। अपनी शॉप है, दुकान है, उसका पेंट है, लाइट कलर इस्तेमाल करें। हां, अगर आप नॉर्मल हैं फिर नहीं है, फिर जो सा रंग मर्जी इस्तेमाल करें। सारे रंग अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, जो सा मर्जी रंग इस्तेमाल करें। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बीमार हैं, जिन्होंने ये सवाल किया। जिस तरह ये बहू है, ये काला कपड़ा पहनती है तो क्या है, ये खुद मरीजा है, ये जादू की मरीजा है, नेगेटिविटी से मुतासिर है। जब ऊपर से काले कपड़े पहनती है, जो माहौल में नेगेटिव एनर्जी है, जब वो इसको हिट करती है तो इसका गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ज़ाहिर इंसान है, उसकी एक बर्दाश्त है, जब उस बर्दाश्त से ज़्यादा डोज अंदर जाती है वो हाइपर हो जाती है, वो अपने असाब के ऊपर काबू नहीं रख सकती, फिर उसका जज्बात का इजहार होता है। वो चाहे गाली गलौज की सूरत में हो, रोने की सूरत में हो, या अपना आपको बंद कर लेना कमरे में, जो कोई फिर को कर सकता है। तो कमज़ोर घर में फिर बच्चे ही होते हैं, फिर बच्चों के ऊपर चल जाता है। अब मियाँ को तो वो मार नहीं सकती। तो इसलिए मिसिज अमारा साहबा, जो सास साहबा हैं, आप हाथ हल्का रखें, अपनी बहू को ये कहें कि वो काले कपड़े तब तक इस्तेमाल ना करे, काला चोला तब तक ना पहने जब तक अपना इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता। नेगेटिविटी का, जादू का वो अपना इलाज करवाए, और लाइट कलर के कपड़े आप इस्तेमाल करें। और आपके घर में यानी बेडरूम वगैरह में जो पेंट्स हुए हैं वो तेज़ कलर के हैं तो उनको भी मदम कर दें, लाइट कलर में कर दें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह नवीद हसन साहब है, उन्हें भी मैं ये कहूँगा कि आप जादू के क्योंकि मरीज़ हैं, तो जब आप काले कपड़े पहन के ऑफिस जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो जो भी ग्राहक आपके दुकान पे आएगा तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करती, नेगेटिव एनर्जी रिपेल करती है। इसलिए वो तमाम खवातीन जो जादू की मरीजा हैं, अगर वो अपने घरों में या फंक्शंस के अंदर काले कपड़े पहनेगी, उन्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। नई तलाक होनी, नई लड़ाइयाँ होनियाँ तब भी होकर रहनी है। तो इसलिए जो जादू के मरीजा हैं वो लाइट कलर के कपड़े पहने, साथ अपना इलाज करें, ठीक है। यानी लाइट कलर के कपड़े पहन लें, ये कह के पहन लें कि हम अपना इलाज कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म है।
क्योंकि ख़वातीन को पसंद होते हैं तेज़ कलर के कपड़े। तो अगर आप मरीज़ हैं तो फिर आपको नमक कम खाना पड़ेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो नमक खाना हराम है, नमक खाना हलाल है, लेकिन जब आप मरीज़ बन गए तो आपको कम खाना पड़ेगा। चीनी खाना, मीठा खाना सुन्नत है, हलाल है, लेकिन आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर आपको मीठा कम करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूँ, किसी के ज़हन में ये बात ना आए कि मैं काला रंग मना कर रहा हूँ। काला रंग मना नहीं कर रहा, हम बात इलाज की कर रहे हैं कि आप मरीज़ हैं, जब आप काला रंग इस्तेमाल करेंगे तो काला रंग एनर्जी को जज्ब करता है। जब काला रंग एनर्जी को अपने अंदर और जज्ब करेगा, वो आपकी कुव्वत बर्दाश्त से बढ़ जाएगी, तो आप सेबे वाला बम बन जाएंगे। खुद तो मरे हो, दूजिया ने भी अग ला के साड़ दोगे तो घर सारा तबाह हो जाएगा। कारोबार की जगह पे काले कपड़े पहनकर बैठोगे तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जब अल्लाह आपको सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, फिर बेशक आप काले कपड़े पहने। लेकिन कारोबार की जगह पे, खास तौर पे ये सिर्फ कारोबार के लिए या पब्लिक डीलिंग है, अगर आपकी पब्लिक डीलिंग है, कारोबार है, ऑफिस है या कोई और तरह की पब्लिक डीलिंग है, आप काले कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं तो आप बीमार हो जाओगे। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप क्या हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन आप काले कपड़े बहुत ज्यादा पहनना शुरू हो गए, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि क्योंकि आपका मेल मिलाप बहुत ज्यादा है, तो आज के दौर में तो हर बंदा नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है। अगर कोई जादू से मुतासिर नहीं है तो गुनाहों का मारा हुआ है। तो आपका दुकान पे मेल मिलाप, आपका ऑफिस में मेल मिलाप, या आप सियासतदान हैं, पब्लिक फिगर हैं, आपका लोगों से मेल मिलाप, आप पीर हैं तो मुरीदों से मेल मिलाप, जब आपका मेल मिलाप काफी है और ऊपर से आप काले कपड़े हर रोज पहनेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इतनी आती जाएगी, इतनी आती जाएगी कि एक दिन आप बीमार हो जाएंगे, और बीमारी भी कैंसर की होगी, बीमारी भी कैंसर पे जाके खत्म होगी। यानी बात कैंसर पे जाकर खत्म होगी या बात ला इलाज बीमारी पे जाकर खत्म होगी। अगर आप तंदुरुस्त है और आप पब्लिक फिगर है, आपका मेल मिलाप बहुत ज्यादा है, लोगों से मिलते हैं, स्कूल में टीचर हैं, रोजाना 100-500 बंदे को आपने, बच्चों को या बड़ों को आपने डील करना है, दुकानदार है, उससे रोजाना दुकान पे बैठना है, हजारों लोगों को देखना है और सैकड़ों ग्राहकों को डील करना है, ऐसा बंदा जो रोजाना काले कपड़े पहनेगा वो ला इलाज बीमारियों में मुब्तला होकर मरेगा। आज वो खुशहाल है, कुछ ऐसा हो जाएगा महीने के बाद, 6 के बाद, साल के बाद कि वो बिल्कुल दवालिया हो जाएगा, उजड़ जाएगा। क्यों? जब तक उसका जिस्म, जब तक उसकी रूह नेगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त करती रहेगी तब तक तो निज़ाम चलता रहेगा। जब नेगेटिव एनर्जी उस हद से बढ़ जाएगी वो खुद बीमार हो जाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि औलिया अल्लाह बीमार क्यों होते हैं, उलमा बीमार क्यों होते हैं, पीर हजरात बीमार क्यों होते हैं, आमलीन अक्सर बीमार क्यों रहते हैं? क्यों? वो लोगों को डील करते हैं, लोगों की हदायत का जरिया बनते हैं, उधर से नेगेटिव एनर्जी आती है। आमलीन जादू का इलाज करते हैं, उधर से नेगेटिव एनर्जी आती है। जिस तरह आपने पिछले दिनों में सुना, जब मैंने सदके के ऊपर बयानात किए तो लोगों ने अपने प्यारों को पैसे भेजे ओवरसीज ने कि हमारा सदका कर दो। इधर वो बेचारे सदका कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं वो तंदुरुस्त हो रहे हैं, सदका करने वाले शाम को अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब कितनी नेगेटिव एनर्जी मुंतकल हुई, कैसे मुंतकल हुई? इसी तरह काला कपड़ा जब आप पहनेंगे और आज के दौर में इस नेगेटिव माहौल के अंदर रहेंगे तो नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा मुतासिर करेगी। हाँ, कभी कभार हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, या कोई शादी ब्याह है, फंक्शन है, उसमें आप काला कपड़ा पहन सकते हैं, कभी कभार आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप काले कपड़े को मामूल बना लेंगे और आप जिक्र अज़कार करने वाले नहीं हैं, आप अल्लाह की ज़रबे लगाने वाले नहीं हैं, आप कमली वाले पे दरूद पढ़ने वाले नहीं हैं, आपका किसी अल्लाह वाले के साथ मजबूत ताल्लुक नहीं है और आपको रूहानियत का इल्म नहीं है, और आप काले कपड़े फैशन के तौर पे या आपको वैसे काला रंग पसंद है तो आप पसंद की वजह से पहनने जा रहे हैं, फिर टंगे नहीं और टंगे जाओगे। तो ना वहां शाफी होना है, तो ना किसी ने समझाना है कि तुझे बीमारी किस वजह से लगी है। उन्होंने बीमारी को पकड़ना है। तो शाफी का मजाज क्या है? हम बीमारी की वजह को पकड़ते, हम बीमारी को लिफ्ट नहीं कराते। क्यों? अल्लाह क्या फरमाता है? कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। अल्लाह ने अपने महबूब की जुबान से ये बात कहलवा दी है, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। हमारा इलाज इसलिए नहीं होता
कि हम बीमारी की वजह नहीं जानते, हम बीमारी का इलाज करते हैं, वजह को ख़त्म नहीं करते। अब बीमारी की वजह नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी के पीछे काला सूट है। हम ले गए हैं फुफ्फो के घर कि फुफ्फी ने तवीज़ कर देते ने। बीमार हुए हैं अचार खाने से। क्या खाने से? आम का अचार खाने से बीमार हुए हैं, गले पड़ गए, बीमार हो गए। अब पीछे बुखार की जो वजह है वो क्या है? अचार। अब हम बुखार को गालियां दें, बुखार को कोसने दें, डॉक्टर को बुरा कहे, पैसा लग रहा है उस पर हम तड़पे, भाई अचार क्यों खाया था? अचार छोड़ दो, बुखार ठीक हो जाएगा। इसी तरह किसी को नेगेटिविटी है और ऊपर से वो काले कपड़े पहनता है तो वो गालियां निकालता है फूफी को रहने दे, काले कपड़े पहनना छोड़ दे, तेरा इलाज खुद खुद हो जाएगा। तो इसलिए हम जोर देते हैं कि आप जो मसाइल हैं वो तो सो हैं, आप मसाइल की वजह जानने की कोशिश करो कि मैं बीमार हुआ हूं, बीमार तो हो गया, मैं क्यों बीमार हुआ, मैं क्यों बीमार हूं। तो आज मैंने जो नुक्ता समझाने की कोशिश की है वो ये कि दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं, जिनका इलाज चल रहा है रूहानी, बराह रास्त शाफिया रूहानी सेंटर पे यहां आते हैं, अपने मकाम पे रहते जो ऑनलाइन सर्विस से इस्तेफादा कर रहे हैं या मेरे बयानात सुन के इस्तेफादा कर रहे हैं, या आप लोग हैं किसी ना किसी दर्जे पे आप अपना इलाज जादू का कर रहे हैं। जब तक आपका जादू का इलाज हो रहा है आप समझ लें कि आपके ऊपर काले कपड़े पहनना इसी तरह ममनू है जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक खाना ममनू है या शुगर के मरीज को मीठा खाना ममनू है। जब आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, जिस तरह शुगर के मरीज को या ब्लड प्रेशर के मरीज को जो ममनू होता है वो हलाल हो जाता है, वो जायज़ हो जाता है, वो इजाज़त दे दी जाती है। आप भी जब तंदुरुस्त हो जाएंगे फिर आप जब चाहें कभी कभार आप काला कपड़ा पहन सकते हैं। दुराने इलाज आज के बाद आपने काला कपड़ा नहीं पहनना। कोई फंक्शन है, मजबूरी है, अब जैसा सर्दियां आ रही हैं तेज रंग होते हैं, कभी कभार आप तेज रंग पहन सकते हैं, लेकिन जब तक आपका इलाज चल रहा है आपने काले कपड़े से गुरेज कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर में वो लोग जो जादू का इलाज तो नहीं कर रहे, कोई रूहानी इलाज तो नहीं कर रहे, ना मेरे कहने पर ना किसी से करवा रहे हैं, मगर वो किसी डॉक्टर से नफ्सियाती मसले का इलाज करवा रहे। अगर वो लोग काले रंग का कपड़ा इस्तेमाल करते रहेंगे कभी भी जिंदगी भर उनका इलाज कामयाब नहीं होना। इसलिए उनको भी दावत आम है, बेशक वो रूहानियत के साथ नहीं जुड़े या रूहानियत से नफा नहीं उठा रहे, तो उनको भी मैं कह रहा हूं कि आप अपने डॉक्टर से जहां से आप इलाज करवा रहे हैं वहां से करवाएं, लेकिन जो एहतियात शाफी बता रहा है वो एहतियात करें, इंशाल्लाह आपका इलाज कामयाब हो जाएगा। दुनिया भर में जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो अपना जादू का इलाज कर रहे हैं वो तो सो कर रहे हैं, वो हजरात जिनको आज ये बातें सुन के अपने मसाइल का इल्म हुआ है कि मैं जब तेज रंग के कपड़े पहनता हूं या मेरे घर में काले रंग की गाड़ी है या मेरे ऑफिस में काला कलर हुआ है इसलिए मेरे घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मेरी दुकान पे लोग लड़ते झगड़ते हैं, कारोबार में तंगी आती है, रिस्क में तंगी आती है, घर में नफरतें हैं, हर वक्त एक वहशत का मेरे घर में माहौल होता है, इन अलामात का आपको सामना है तो आप रोजाना 313 बार या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम 313 बार, एक बार या 3 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और आखिर पढ़कर पानी पे दम करके वो पानी पी लें, हाथों पे फूंक मार के जहां जहां तक हाथ जाते हैं अपने बदन पे फेर दे और घर में फूंक दे। वही पानी घर में छींटे मारें उस पानी के, उसी पानी के अगर दफ्तर है तो दफ्तर में छींटे मारें, अगर शॉप है तो शॉप पे छींटे मारें। इंशाल्लाह ये जो वहशत आपको महसूस होती है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, दुकान पे लड़ाई झगड़े हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह रात को 313 मरतबा या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम, अव्वल व आखिर एक बार या 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर पानी पे दम करें, अपने ऊपर भी दम करें, पानी खुद भी पिएं, अगर बच्चे हैं उनको पिलाना चाहें, घर में छिड़कना चाहें, ऑफिस दुकान में छिड़कना चाहें, हर तरह इजाज़त है। ये अमल सारी ज़िंदगी करते रहो, आज के दौर में कभी भी आपको नेगेटिविटी मुतासिर नहीं करेगी। ये इलाज मैंने महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए बता दिया है कि वो हज़रात जो यहाँ पे या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं लेकिन वो कोई भी इलाज नहीं कर रहे या ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जहाँ काला कपड़ा इस्तेमाल होता है या ऑफिस है अब उसका पेंट काले रंग का है, अब वो बेचारे वहाँ क्या है मुलाजिम है तो उन्होंने पेंट बदल तो नहीं लेना, अपना ऑफिस हो अपनी दुकान हो तो चलो बंदा औका सौका बदल लेता है, अपना घर हो तो बदल लेता है, अब घर किराए का है
इसी तरह जो ऑफिस है वो किसी का है, वहाँ जॉब करते हैं, शॉप है किसी की है, वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ जाके ये शाफी का बयान सुनाएं तो दुकानदार क्या कहेगा, कल तुसी नहीं आना, अल्फाफा अपना हाथ ही पढ़ो, निकल दे हो, तू पेंट चेंज कराना आ गया। जाहिर बात वो बात को नहीं समझेगा तो उनकी नौकरी भी जाएगी और परेशान होंगे। तो उनके लिए मैंने ये इलाज बताया। इस तरह वो तमाम हजरात जो अपना नफ्सियाती इलाज करवा रहे हैं, वो साथ ये थोड़ा सा शाफी के कहने पे रूहानी इलाज भी करें, ठीक है। वो तमाम हजरात जो गुस्से के, चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वो भी ये इलाज करें। 313 बार या अल्लाह या सलाम सुबह शाम अव्वल व आखिर, एक बार या 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर अपने बदनी हसार करें, अपने बदन पे फूंके, पानी पे फूंके, पानी पिए भी और अपने घर में छिड़के भी। इस तरह बच्चे घर में लड़ते हैं तो यही पानी बच्चों को पिलाएं। इस तरह घर में कोई मरीज़ है तो उस मरीज़ को भी आप पिला सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जब वो ये अमल शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका ब्लड प्रेशर 3 दिन के अंदर अंदर अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। आप हजरात को भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, घरों में, अस्पताल में जो बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती, अल्लाह सबको सलामती वाली, खैर वाली, आफ़ियत वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। वो हजरात जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया रूहानी सेंटर पे मरीज़ के तौर पे आते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हजरात जो हमारे लिए प्यार भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के मर्ज़ से, कर्ज से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।